हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का थॉट ऑफ द डे देखते हैं हम लोग कि आज का हमारा थॉट ऑफ द डे क्या है। तो सबसे पहले आपके लिए आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा, हर कठिनाई के बीच में अवसर निहित होता है। ठीक है, तो चलिए इसी थॉट ऑफ द डे के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, CR दास जी, महात्मा गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस जी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CR दास जी। CR दास जी ने किया था स्वराज्य पार्टी का स्थापना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? 1942, 1944, 1940 या 1946? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1946। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, जिसके तहत क्या बना था? हमारा संविधान। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, धर्मठ का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अकबर वर्सेस हेमू, गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, औरंगजेब वर्सेस दारा सिकोह या औरंगजेब वर्सेस तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब वर्सेस दारा सिकोह। इन दोनों के बीच लड़ा गया था धर्मठ का युद्ध। ठीक है, क्या के लिए लड़ा गया था? तो उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। धर्मठ का युद्ध क्षेत्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या हरियाणा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है धर्मठ और वहीं लड़ा था, मतलब धर्मठ का युद्ध क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और दारा सिकोह और औरंगजेब यही लड़े थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुगल कौन था? औरंगजेब, दारा सिकोह, शाहजहां या अब्दुल रहीम? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दारा सिकोह। दारा सिकोह ने पहला क्या लड़ा था? पहला मुगल था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथ, किसका? उपनिषद का क्या किया था? अध्ययन किया था और उसका फारसी में अनुवाद भी किया था। क्लियर? और दारा सिकोह को एक और याद रखिएगा, दूसरा अकबर भी कहा जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हिंदू धर्म के लोगों को थोड़ा मतलब अच्छा आदर करता था, अपने साथ रखता था जैसे अकबर रखता था, इसलिए। ठीक है, और यही कारण बना कि धर्मठ का युद्ध हुआ। 3 युद्ध हुए थे औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच, जिसमें धर्मठ का युद्ध निर्णायक साबित हुआ, जिसमें जो औरंगजेब है उसने दारा सिकोह का कत्ल कर दिया या वध कर दिया था। ठीक है, इसी कारण, किस कारण कि तुम ये हिंदुओं का धर्म ग्रंथ कैसे छू दिए, हिंदुओं का धर्म ग्रंथ कैसे पढ़ लिया कर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर ना सब? अगला क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर समर्पित है शनिदेव को, शिव जी को, चंद्रमा को या सूर्यदेव को? तो सभी को पता होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर किसे समर्पित है? तो ऑप्शन डी, सूर्यदेव के। सूर्यदेव को समर्पित है कोणार्क का सूर्य मंदिर, और इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा। ठीक है, और वही जो जगन्नाथ मंदिर है उसको क्या बोला जाता है? व्हाइट पैगोडा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, आर्यन शब्द का अर्थ है अच्छे परिवार का, खेतीहर, देहाती समाज या ब्रह्मचारी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अच्छे परिवार का, कुलीन। ठीक है, जो कुलीन होते हैं उनको आर्यन कहा जाता है। जो आर्य हमारे जम्मू कश्मीर तरफ से, खैबर दर्रे से आए थे और यहाँ बसे और एक समाज का निर्माण किया, तो उन्हीं को पूछा गया है कि वे कौन थे, उनके मतलब आर्यन शब्द का अर्थ क्या है। तो
तो अच्छे परिवार का या कुलीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, हमीदा बानो, हुमायूं या बदायूनी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब का अंकन किसने किया था? गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु नानक देव जी या गुरु गोविंद सिंह जी? तो याद रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब और आदि ग्रंथ का अंकन यह लिखा था, किसने किया था? वो गुरु अर्जुन देव हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थित है? हेमकुंड, रूपकुंड, ताराकुंड या ब्रह्मकुंड? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमकुंड। हेमकुंड में है प्रसिद्ध गुरुद्वारा, जो जिसे क्या बोलते हैं, जो सिख लोग हैं वो एकदम पवित्र मानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण किसमें है? दिव्यदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका। इंडिका में विवरण है पाटलिपुत्र के प्रशासन का। ठीक है। और इंडिका को कौन लिखा था? मेगस्थनीज। क्लियर। अगला क्वेश्चन, किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता की माता कहा जाता है? भिकाजी कामा, सरोजनी नायडू, ज्योतिबा फुले या महारानी लक्ष्मीबाई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भिकाजी कामा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बंगाल के भक्ति आंदोलन का संत था? कबीर जी, तुलसीदास जी, विवेकानंद जी या चैतन्य महाप्रभु जी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा भक्ति आंदोलन का आयोजन किया गया था? रामानुज जी, तुलसीदास जी, विवेकानंद जी या रामानंद जी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामानुज जी। रामानुज जी ने किया था भक्ति आंदोलन का आयोजन या शुरुआत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसकी 56 तक्षित स्तंभ संगीत में ध्वनि उत्पन्न करती हैं, वह कहाँ स्थित है? वेल्लूर, भद्राचलम, हम्पी या श्रीरंगम? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी। हम्पी में किया गया था। हम्पी में स्थित है विजय विट्ठल मंदिर, जिसका जो 56 तक्षित स्तंभ है वो एकदम संगीत में ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन कौन से साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु, तमिल, हिंदी या संस्कृत? तो हम लोग कल या परसों ही पढ़े थे कि जो कृष्णदेव राय थे, इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। अष्टदिग्गज है ना। और ये कौन थे? मेन तेलुगु कवि थे, तेलुगु। ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर होगा? आंसर ए होगा, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। ठीक है, कृष्णदेव राय का काल। क्लियर। अगला क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था? परमार वंश का, सातवाहन वंश का, विजयनगर साम्राज्य का या वाकाटक वंश का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य का क्या प्राप्त था? आश्रय प्राप्त था। किसे? वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को। क्लियर। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी विजयसाय, हरिहर टू, हरिहर सेकेंड, हरिहर एवं बुक्का या बुक्का द्वितीय? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। और पहला कौन सा वंश था? संगम वंश, फिर सुलभ, फिर तुलुप, फिर अगला वंश क्या था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
कबीर और धर्मदास के बीच संवाद का शीर्षक था शबद, अमरमूल, साखी या रामायणी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमरमूल। अमरमूल था जो कबीर थे और धर्मदास, इनके बीच के संवाद का शीर्षक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, समुद्रगुप्त ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक या पागल शासक, इन्होंने किया था। ठीक है। नई खोज करने, नई मतलब चीज़ें करने के लिए तो ये फेमस थे, लेकिन बेचारे को पागल शासक बोला जाता था। लेकिन कोई बात नहीं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यही ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।